सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे। सभी जो भेद की बातें हैं, सत्य बातें हैं, वो हमें सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 49वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर पहले वचन में लिखा है, फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या बीतेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को लेकर के बहुत सारे स्कॉलर्स गलत तरीके से लोगों को प्रचार करते हैं और इन 12 के 12 आशीर्वादों को अंत के दिनों में होने वाली घटनाओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये लोग, खासकर वो लोग हैं जो यहोवा विटनेसेस वाले लोग, जो कल्ट हैं, वो ऐसा करते हैं। उनका मानना यह है कि केवल 1,44,000 जन ही स्वर्ग जाएंगे, बाकी सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। और उनका यह भी मानना है कि ये उनमें से होंगे जो केवल इज़राइल के 12 गोत्र होंगे। और ये सारी भविष्यवाणियां वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग वचनों से जोड़ करके लोगों को गलत तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर ये जो 12 संतानों को यहां याकूब ने जो आशीर्वाद दिए हैं, ये इज़राइल के पतन के समय की होने वाली घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है। यानी कि इज़राइल का पतन हुआ है। इज़राइल में हम देखते हैं सबसे पहले जो राजा बना है वो राजा शाऊल हुआ है, जिसे हम शमूएल की पुस्तक में पढ़ेंगे। और शाऊल जो कि सही तरीके से परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चला, उसके बाद परमेश्वर ने उसकी जगह राजा दाऊद को इज़राइल का राजा बना दिया। और उसके बाद राजा दाऊद के बाद हम देखते हैं राजा सुलेमान वहाँ इज़राइल के राजा बनते हैं और उन्हीं के द्वारा बहुत बड़ा भव्य मंदिर जो है यरूशलेम में बनाया जाता है। अभी हम सब ये पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला इतिहास, पहला राजा, दूसरा इतिहास, दूसरा राजा, इसमें यही हम सारे इतिहास के विषय में अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इज़राइल का इतिहास हुआ, कैसे 21 राजा यहूदा के राज्य के हुए। और हम आगे देखेंगे कि जो सुलेमान है उसके बाद जो इज़राइल है वो 2 टुकड़ों में बट गया। यानी कि इज़राइल के कुल 12 गोत्र हैं, जिसमें से 2 गोत्र यानी कि यहूदा का गोत्र जो कि दाऊद का गोत्र है और ब्यानमीन जो सबसे छोटा गोत्र है, वो मिलकर के एक राज्य बनाते हैं जिसे यहूदा का राज्य कहा जाता है, जिसकी राजधानी यरूशलेम था, जिसमें केवल जो यहूदा के वंश यानी कि जो दाऊद का वंश था उसके वंश के ही राजा बनते रहे। बाकी 10 गोत्रों का अलग राज्य बना जिसे इज़राइल कहा जाता है और उसमें अलग अलग वंशों के, अलग अलग गोत्रों के राजा बने और ये सब चला सिलसिला। और उसके बाद इज़राइल का पतन हुआ। उस वक्त सब गोत्रों की क्या दशा होगी, आगे आने वाले समय में इज़राइल के गोत्रों की क्या दशा होगी, ये वो भविष्यवाणियां यहाँ पे की गई हैं। ये अंत के दिनों में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणियां नहीं हैं। हाँ, यहूदा के विषय में जब हम भविष्यवाणी को देखते हैं, क्योंकि यहूदा से ही प्रभु यीशु मसीह, यहूदा के गोत्र में से ही प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आते हैं, यानी मरियम के द्वारा, और मरियम यहूदा के गोत्र की हैं। तो कुछ कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, ये अंत के दिनों की भविष्यवाणियां हैं। लेकिन ये यहूदा का जब हम भविष्यवाणी अभी पढ़ेंगे 8वें वचन से, केवल तब ही हमें कुछ ऐसा महसूस होगा। बाकी के जो जितने भी हम अभी बाकी 11 के पढ़ेंगे तो हमें ऐसा कहीं भी महसूस नहीं होगा कि ये अंत के दिनों की कोई बात हो रही है या प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में कोई बात हो रही है, बल्कि ये पर्टिकुलर इज़राइल के लोगों के विषय में बात हो रही है कि वो अलग अलग वंशों में रह करके आगे अपने जीवन में या वंश में क्या भाग पाएंगे। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये कोई अंत के दिनों की बातें नहीं है, बल्कि इज़राइल के पतन के समय में जो उन वंश पर घटेगा वो सारी बातें यहां पर
याकूब के द्वारा अपने पुत्रों को आशीर्वाद देकर के की गई हैं। तो सबसे बड़ा बेटा हम देखते हैं रूबेन है। तो तीसरे वचन में हम देखते हैं कि याकूब कहते हैं, हे रूबेन तू मेरा जेठा यानी कि बड़ा है, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। लेकिन यहाँ चौथे वचन में यहाँ याकूब कहते हैं, तू तो जल के समान उबलने वाला है, इसीलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना रहेगा, क्योंकि तूने अपने पिता की खाट को कलंकित किया। जब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा था कि रूबेन ने बहुत बड़ा एक पाप किया था। उसने अपने पिता की जो पत्नी थी बिल्हा, उसके साथ कुकर्म किया, और इसी कारण से यहाँ पर अब हम देखते हैं कि रूबेन का पहलौटे होने का अधिकार यहाँ पर याकूब ने उससे छीन लिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम आगे पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं, तो जो मूसा हैं, मूसा भी जब रूबेन के गोत्र के लिए जब आशीर्वाद देते हैं, तो हम इसे व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय 6 वचन में पढ़ते हैं। यहाँ पर मूसा रूबेन के गोत्र के लिए आशीर्वाद देते हैं कि रूबेन ना मरे ना जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ मनुष्य थोड़े हों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूबेन भले ही जेठा था, रूबेन भले ही बड़ा था, लेकिन यहाँ पर वो उसका वंश जो होगा इतना फलेगा फूलेगा नहीं, वरन उनकी जो संख्या होगी वो आगे चलकर सीमित रहेगी, क्योंकि उसने पाप किया था। इसीलिए यहां पर याकूब कह रहे हैं, तू तो जल के समान उबलने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि यहां याकूब रूबेन को कह रहे हैं कि तू जल के समान उबलने वाला है। जल क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? जरा सी देर थोड़ी सी आग लगी नहीं कि जल उबलने लगता है। और वहां पर उबलने का मतलब यह है कि रूबेन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने ये नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूं, किसके साथ कर रहा हूं, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो जल के समान जल्दी उबलने वाला हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य का यानी कि पुरुष का जो व्यक्तित्व है, उसका जो पुरुषार्थ है, वो लोहे के समान होना चाहिए। लोहे के समान होना चाहिए, जल्द ही कोई उसे पिघला ना सके। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे मनुष्यों का जो व्यक्तित्व होता है वो पानी की तरह होता है। वो जल्द ही जोश में आ जाते हैं, जल्दी वो सब कुछ भुला बैठते हैं, और संसारिक अभिलाषाओं के चलते अपने तमाम अधिकारों को जो परमेश्वर ने उन्हें दिए थे उनसे वंचित हो जाते हैं। तो हमें रूबेन की तरह नहीं बनना है। यहां पर याकूब कहते हैं कि रूबेन तू मेरा पहला था, लेकिन तूने गलत काम किया, इसलिए अब तू श्रेष्ठ यानी कि बड़ा ना ठहरेगा। और उसी के हिसाब से हम रूबेन के वंश को देखते हैं कि वो ज्यादा ना फलते फूलते हैं, ना वो मरे हुओं में उनकी गिनती होती है, ना ही जीवित लोगों में उनकी गिनती होती है। आगे हम देखते हैं 5वें वचन से, शिमौन और लेवी तो भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। हे मेरे जीव, उनके मर्म में ना पड़, हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों का घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इज़राइल में तितर बितर कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम दो गोत्रों के यानी कि दो बेटों के विषय में देख रहे हैं, और इन दोनों को एक साथ कहकर के याकूब ने आशीर्वाद दिया है। शिमौन और लेवी जो कि दूसरे और तीसरे नंबर का बेटे हैं। शिमौन और लेवी के विषय में हम देखते हैं, अभी हमने पहले पढ़ा था कि जब याकूब की बेटी दीना के विषय में जब हमने पढ़ा था, तो इन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया और एक निसहाय लोगों पर, यहां पर यही बात याकूब को अभी तक लगी हुई है कि इन दोनों ने गुस्से में आकर ऐसे लोगों पर हमला करा जो बिस्तर पे पड़े हुए थे, जो असहाय थे, उन्होंने उनको घात किया। यहां पर याकूब कह रहे हैं कि क्योंकि उनके कोप से मनुष्य को घात किया गया, अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। उन्होंने अपनी इच्छा पर चले, अपनी इच्छा के साथ जाकर दोनों ने जाकर वहां पर खतने में पड़े हुए लोगों को मारकर अपनी बहन का बदला लेने के लिए सोचा, और उन्होंने सोचा बहुत बड़ा काम हमने किया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक बात का दंड, हर एक बात का प्रतिफल इस धरती पर यहां हम पुराने नियम में पाते हैं, जिनसे हम सीखते हैं कि हमें अपना जो भी कार्य करना है बहुत ही सोच समझ के करना है। और आगे चल के हम देखते हैं शिमौन और लेवी के विषय में देखते हैं। यहां शिमौन और लेवी वंश को इज़राइल में, लेवी वंश को तो कोई इज़राइल में भूमि दी नहीं गई, हम अभी आगे पढ़ेंगे। जो लेवी हैं वो पूरे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इज़राइल का बंटवारा हुआ था तो चिट्ठी डाल करके बंटवारा हुआ था कि भाई ये एरिया ऐसे दिया जाएगा, इस गोत्र को ये एरिया, इस गोत्र अपना कुनबा वहां पे बसाएं, अपना देश वहां पर बसाएं। तो ऐसे ही
कि जब लेवियों के विषय में मैं आपको बताऊंगा, लेवियों को कोई गोत्र नहीं दिया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने हारून के घराने की वजह से, क्योंकि हारून का घराना लेवी गोत्र का था, मूसा का घराना लेवी गोत्र का था, उन्हें परमेश्वर का भाग दिया गया। और उन्होंने हमेशा पूरी जिंदगी और आज तक जो इजरायली लोग हैं वो दूसरे गोत्रों से दसवां अंश लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हें कोई भूमि नहीं दी गई, उन्हें पूरे इजराइल के अंदर तितर बितर होने के लिए रखा गया। और हम देखते हैं लेवी गोत्र पूरे इजराइल में तितर बितर होकर रहता है। और ऐसा ही आशीर्वाद यहां पर याकूब ने उन्हें दिया है कि तुम इजराइल में तितर बितर होकर रहोगे। और शिमोन के विषय में हम देखते हैं, जब हम यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक उसका 19वां अध्याय पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो जो शिमोन है उसके वंश को जो देश मिले हैं वो अलग अलग शहर मिले हैं, यानी कि एक जगह नहीं मिले हैं, अलग अलग शहर मिले। कोई एक शहर इधर है, एक शहर उधर है, उन शहरों का आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो इस प्रकार से जो शिमोन का गोत्र है उसके जो वंश वाले लोग हैं उन्हें भी इजराइल में तितर बितर होकर रहना पड़ा। और लेवी के गोत्र के वंश के लोगों को भी इजराइल में कोई भूमि नहीं मिली और उन्हें भी इजराइल में तितर बितर होकर रहना पड़ा। तो इस प्रकार से ये जो बात याकूब ने शिमोन और लेवी के लिए कही, ये उनके जीवन में पूरी हुई। 8वें वचन से लेकर 11वें वचन तक हम देखते हैं याकूब अपने चौथे बेटे जिनका नाम यहूदा है उनको आशीर्वाद देते हैं। यहां पर लिखा है, हे यहूदा तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा शेर का बच्चा है, हे मेरे पुत्र तू शिकार करके गुफा में गया है, वह शेर अथवा शेरनी के समान दब कर बैठ गया है, फिर कौन उसे छेड़ेगा? जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रसों में धोया है। उसकी आंखें दाख मधु सी चमकीली और दांत दूध से श्वेत होंगे। मेरे प्यारे बहनों, ये अद्भुत आशीर्वाद याकूब ने यहूदा को दिया है। और हम यहूदा के वंश को देखते हैं कि यहूदा का वंश इस तरीके से बहुत आयत से आशीषित हुआ, और यहूदा के वंश से ही राजा दाऊद उत्पन्न हुआ है, और यहूदा के वंश से ही प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह को भी ये उपनाम दिया गया है। हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं 5वें अध्याय में कि यहूदा का शेर यानी यहूदा का जो शेर है वो उपनाम प्रभु यीशु मसीह का है। और मेरे प्यारे बहनों, इसी यहूदा के वंश में से ही परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजेंगे, जो कि मरियम से उत्पन्न होता है। और मरियम भी यहूदा के वंश से यानी कि दाऊद के वंश से ही है। तो यहां पर यह जो आशीर्वाद है बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से यहूदा के ऊपर लागू होता है। और यहूदा के हिस्से में राजदंड आता है, यहूदा के हिस्से में राजदंड आता है। और इजरायलियों का सबसे बड़ा राजा जो कि वो दाऊद को मानते हैं वो यहूदा के गोत्र से आया है। और यहां पर राजदंड को दिया जाना यानी कि राजदंड यहूदा के गोत्र के हिस्से में आया है। और आगे चल के हम देखते हैं कि जो यहूदा का गोत्र है वो ही पूरे इजरायलियों पर राज्य करता है। मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं कि यहूदा चौथे नंबर का बेटा है, यहूदा चौथे नंबर का बेटा है। और हमेशा यहूदा ने रूबेन, शिमोन और लेवी के बाद हमेशा अपने पिता की आज्ञाकारिता को पूरा किया है। और यहूदा ने हमेशा अपने गलती का अंगीकार किया है। हम देखते हैं कि जब तामार के साथ जो संबंध बनता है, यहूदा अपनी गलती का वहां पर जो है अंगीकार करता है। वो तमार पर दोष नहीं लगाता, वरन वो स्वयं पर दोष लगाता। चाहता तो वो मनुष्यों की तरह ये भी कह सकता था कि भाई तमार ने मेरे साथ धोखा किया है, वो तमार को दोष लगाता। लेकिन उसने वहां अपनी गलती मानी, उसने वहां पर गलती मानी कि नहीं, मैंने जो ये किया था ये गलत है, और उसने अंगीकार किया। और अंगीकार करना परमेश्वर को पसंद आता है, अपनी गलती को मानना परमेश्वर को पसंद आता है, उसे भाता है। यदि हम कोई गलती कर भी देते हैं और यदि हम उसका अंगीकार करते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। और परमेश्वर को तो ये भाता ही है, वरन दुनिया में भी हम इस बात को देखते हैं, यदि हम अपनी गलती मान ले तो दूसरे व्यक्ति का गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। तो यहां पर हम यहूदा के विषय में देखते हैं कि यहां पर जो 10वां वचन है यहां लिखा है, जब तक शीलो ना आ जाए। ये शीलो जो शब्द है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शीलो
शब्द जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो मसीहा से जोड़ते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह से इस शीलो शब्द को जोड़ते हैं, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो अर्थ है, वो साफ तौर पे पता नहीं चलता। लेकिन जब हम इसका डीपली अध्ययन करते हैं, जो हम नहीं, जब स्कॉलर करते हैं, तो वो ये बताते हैं शीलो का मतलब एक अनंत काल का राजकुमार या आने वाला राजकुमार, इस प्रकार से। यानी कि यहां जो ये बात की जा रही है, शीलो ना आ जाए, यानी कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए, जब तक यहूदा से राजदंड नहीं छूटेगा। और हम देखते हैं दाऊद के पास राजदंड था, उसके बाद हम देखते हैं यहूदा का शेर प्रभु यीशु मसीह के पास राजदंड है, और यह भविष्यवाणी हमेशा हमेशा के लिए ठीक और कंप्लीट पाई जाती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से 11वें वचन में हम कि अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधेगा। तो ये जो वचन है, ये भी हम सुलेमान के राज्य में पूरा होता हुआ देखते हैं। सुलेमान जैसा वैभव किसी का नहीं हुआ, सुलेमान जैसा रुपया, पैसा, धन दौलत, बुद्धिमानी, वैभवता किसी राजा की नहीं हुई। और यहां हम देखते हैं ये 11वां वचन भी यहूदा के वंश में ही पूरा होता है, और 12वां वचन भी, ये भी सुलेमान के राज्य को ही दर्शाता है। तो 10वां वचन और 9वां वचन दाऊद के राज्य को दर्शाता है, और 11वां और 12वां वचन सुलेमान के राज्य को दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये 8वें वचन से लेकर 12वें वचन तक याकूब ने अपने चौथे बेटे यहूदा को आशीर्वाद दिया है, और वैसे ही वैसे हम देखते हैं वो आशीर्वाद आगे आने वाली पीढ़ियों में यहूदा के वंश में पूरा होता है। तो यहां हमने 12वें वचन तक का अध्ययन किया है। यहां 13वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।